चलिए, हमने अभी तक लिक्विडिटी रेशियो, जो सबसे पहले टाइप ऑफ रेशियो है, उसके बारे में डिस्कस किया। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो तरह की रेशियो होती है, करंट रेशियो जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, और क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो बोला जाता है। करंट रेशियो निकालते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, आइडियल होता है इसका 2:1। क्विक रेशियो आपके लिए निकालते हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका आइडियल होता है 1:1। क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कोई एडवांस टैक्स हो तो माइनस करके निकाला जाता है। क्वेश्चन 22 मैंने कल वैसे तो होमवर्क में दिया था, पर मैं फिर भी इसको एक मेथड से सॉल्व करके आपको बता देता हूं। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप इसको प्रपोर्शन वाले मेथड से, जो बुक वाला मेथड है, उससे सॉल्व करके बताओ। इक्वेशन से तो कई बच्चों ने मुझे भेज दिया आंसर। A firm has a current ratio of 4.5:1, क्विक रेशियो 3:1। हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखता जाता हूं सॉल्यूशन 22 के अंदर। करंट रेशियो 4.5:1, क्विक रेशियो 3:1। आगे सुनिए, इन्वेंट्री 72,000 है, इन्वेंट्री 72,000 है। इन्वेंट्री 72,000 है, ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन है। फाइंड आउट द टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटी। आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देनी है। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए, आपके सामने इन्वेंट्रीज दे रखी है। एक इंफॉर्मेशन ही मालूम है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैसे नॉर्मली आपके लिए क्या होती है? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। सर ये कैसे? देखो, करंट एसेट्स में से अगर अपन माइनस करते हैं इन्वेंट्री, सर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स का क्या होगा? वो नहीं दे रखा होता तो अपन मानते नहीं है। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो क्विक एसेट आती है। तो करंट एसेट्स में से अगर क्विक एसेट माइनस करूंगा तो इन्वेंट्री आएगी। सिंपल सा लॉजिक है। इसे आप पूरा देखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, पूरा मैं लिख देता हूं। करंट एसेट्स इक्वल टू, सॉरी करंट एसेट नहीं, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स बोले लिक्विड एसेट्स बोले, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज इधर आएगा, क्विक एसेट इधर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अब यहां पे इन्वेंट्रीज के 72,000 तो दे रखा है, पर करंट एसेट्स और क्विक एसेट नहीं दे सकता, दे रखा। तो रेशो के हिसाब से, एज पर रेशो, अगर रेशो के हिसाब से देखूं तो करंट एसेट 4.5 है और क्विक एसेट 3 है। आप जानते हैं करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, तो वो तो 1 है, और क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, वो 3 है। तो अपन कह सकते हैं एज पर गिवन रेशो, एज पर गिवन रेशो, इन्वेंट्रीज, करंट एसेट 4.5 है, क्विक रेशो, करंट एसेट 4.5 है, क्विक एसेट 3 है, तो इन्वेंट्री होगी 1.5। तो अपन लिख सकते हैं इफ इन्वेंट्रीज आर 1.5 then current asset is equal to 4.5। करंट एसेट 4.5 है, जब इन्वेंट्री 1.5 मान रहे हैं तो इसका मतलब करंट एसेट कितने के बराबर होगी? 4.5। इफ इन्वेंट्री इज 1,
then current asset 4.5 divided by 1.5 पर इन्वेंट्री 72,000 है. Thus when inventories is 72,000, then current asset is equal to 4.5 divided by 1.5 into 72,000. तो 4.5 divided by 1.5 into 72,000 कितना हो गया? 2,16,000. 2,16,000. ये हमारा आंसर आ गया. करंट एसेट 2,16,000. आंसर चेक कर सकते हैं. 2,16,000. करंट एसेट्स मालूम है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी. सर करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? बड़ा आसान है भाई. करंट रेशो इज इक्वल टू 4.5:1, जो कि बराबर होता है करंट एसेट यानी 2,16,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 2,16,000 डिवाइडेड बाय 4.5. तो 2,16,000 को 4.5 से डिवाइड किया तो आपकी करंट लायबिलिटी 48,000 आ गई. आपसे और क्या पूछा इसने क्वेश्चन के अंदर? करंट लायबिलिटी 48,000 आ गई. दोनों आंसर आ गए. चलो हो गया काम. बस दो ही चीजें पूछी थी. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? सुजीत? हाँ शिमांशी. सुजीत ने पूछा था मुझसे, इसलिए सुजीत को पूछ रहा हूँ एक बार. अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ. मैं चाहता तो डायरेक्ट करंट लायबिलिटी भी निकाल सकता था इसमें रेशियो प्रोपोर्शन से. सर वो कैसे? वो भी बता देता हूँ. रफ में बता रहा हूँ इधर साइड में. देखो जब करंट लायबिलिटी 1 है, हमने करंट लायबिलिटी 1 मानी ना, तो ऐसे में करंट डायरेक्ट करंट लायबिलिटी निकालनी है. एक मिनट. जब इन्वेंट्री 1.5 है, जब इन्वेंट्री 1.5 है तो करंट लायबिलिटी 1 है. जब इन्वेंट्री 1 होगी तो करंट लायबिलिटी होगी 1/1.5. जब इन्वेंट्री 72,000 है तो करंट लायबिलिटी होनी चाहिए 1/1.5 इंटू 72,000. डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ. 72,000 को डिवाइड करके देख सकते हो 1.5 से, आपके पास आएगा 48,000. तो प्रोपोर्शन आप ऐसे भी लगा सकते हो. इसे प्रोपोर्शन बोलते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई चलो अभी भूल जाओ, हमारे लिए तो ये दे रखा है, हम तो मान लेते हैं करंट एसेट 4.5 है, करंट लायबिलिटी 1 है, क्विक एसेट 3 है और क्विक करंट लायबिलिटी 1 है. तो ये हमें प्रोपोर्शन मालूम है. तो हमने कहा 4.5 माइनस 3 यानी 1.5, दोनों का डिफरेंस इन्वेंट्री होता है तो 1.5 है. तो हम कह रहे हैं कि 1.5 इन्वेंट्री जब है तो करंट एसेट 4.5 है. तो अगर इन्वेंट्री 1 होगी तो 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5 और 72,000 होगी तो इंटू 72,000. तो सीधे भी निकाला जा सकता है. अच्छा इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं. इसी चीज को इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इक्वेशन तो आप लोगों ने करके मुझे भेजी है, तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करते. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 23 बी. ए और बी बिल्कुल सेम है. मैंने बी लिया है, ए आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 ए. ज्यादा होमवर्क देता नहीं हूं, ए दे रहा हूं. 23 ए मेरे बुक में क्या है, वो थोड़ा सा उड़ रही है लाइन, वहां पे थोड़ा सा इंक गायब हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं. कोई दिक्कत आए तो बोल दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगा. क्वेश्चन नंबर 23 बी करा रहा हूं. बिल्कुल सेम है पर क्वेश्चन मेरे को देख के पता चल गया. क्विक एसेट्स 90,000, क्विक एसेट्स 90,000 है. इन्वेंट्री 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है यहाँ पे 2,000. वर्किंग कैपिटल 1,50,000. करंट रेशियो निकालनी है. तो सिंपल ही है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. चलिए देखते हैं क्या दे रखा है 23 बी में. देखो हमें गिवन क्या क्या है वो ले लेते हैं. सबसे पहले हमें क्विक एसेट्स गिवन है, फिर इन्वेंट्रीज गिवन है और हमें गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. क्विक एसेट 90,000, इन्वेंट्री 1,08,000,
और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000, तो 90,000, 1,08,000 और 2000। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,50,000। देखो भाई, वर्किंग कैपिटल हमारे सामने है, वर्किंग कैपिटल ये और दे रखा है 1,50,000। आपसे निकालने को क्या कहा, आपको करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो आप जानते हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो सबसे पहले करंट एसेट निकाल लेता हूं। सर करंट एसेट कैसे निकालोगे, क्विक एसेट दे रखी है ना, उसमें वापस से इन्वेंट्री जोड़ दूं और वापस प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ दूं। अरे आपको याद होगा कि करंट एसेट में अगर इन्वेंट्री माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और एडवांस टैक्स अगर होता तो माइनस करते, तो क्विक एसेट आती है। यहाँ पे क्विक एसेट दे रखी है, वापस करंट एसेट पे जाना है तो ऐड कर लो वापस से। क्विक एसेट में इन्वेंट्री वापस ऐड कर लेते हैं, 90,000 क्विक एसेट है, इसमें इन्वेंट्री 1,08,000 प्लस कर लेते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 लाख। अरे हाँ भाई हाँ, 2 लाख आ जाएगा करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालें, उसके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन करंट लायबिलिटी चाहिए ना करंट रेशो के लिए। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,50,000 और आप सबको मालूम होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 1,50,000 दे रखा है, करंट एसेट हमें मालूम चल चुकी है 2 लाख है, माइनस करंट लायबिलिटी। तो इधर जाएगा तो करंट लायबिलिटी प्लस में हो जाएगा, 1,50,000 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा 2 लाख माइनस 1,50,000, दैट इज 50,000। अरे भाई हाँ, तो करंट रेशियो कितना हो जाएगा, करंट रेशियो हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है ही हमारे पास 2 लाख की, करंट लायबिलिटी भी है हमारे पास 50,000 की, डिवाइड किया 4:1, ये हमारा करंट रेशियो, ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का भी 4:1, ये रहा 4:1 हमारा आंसर 4:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, 24वां सवाल देख रहे हैं। 26 तक तो करंट रेशो, क्विक रेशो यानी लिक्विड रेशोज के क्वेश्चन है। उसके बाद कैटेगरी बदलेगी, हम नए रेशोज पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशोज 4 तरह के रेशोज होते हैं उसके अंदर, तो चारों के फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 4,80,000, वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है 4,80,000। टोटल डेब्ट दे रखा है 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है 10 लाख, इन्वेंट्री 3,40,000, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। चलो बहुत बढ़िया, जो जो दे रखा है पहले वो लिखूंगा। वर्किंग कैपिटल 4,80,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 4,80,000 का, 4,80,000 का वर्किंग कैपिटल के अलावा। टोटल डेट 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख। टोटल डेट 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख, 10 लाख रुपए। आगे बात करते हैं। इन्वेंट्रीज दे रखी है 3,40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। इन्वेंट्रीज 3,40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। अब इन सारी इंफॉर्मेशन की मदद से हमें लिक्विड रेशियो निकालनी है। लिक्विड रेशियो जो कि होता है क्विक एसेट्स
क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो क्विक एसेट चाहिए और एक करंट लायबिलिटी चाहिए। सबसे पहले देखो यहां टोटल डेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, तो करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूं। करंट लायबिलिटीज भाई टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म हटा दूं तो शॉर्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटी बचेगी। टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख, तो करंट लायबिलिटी आ गई 4 लाख। एक चीज हो गया। अच्छा वर्किंग कैपिटल, अब जानते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 4,80,000 इक्वल टू करंट एसेट, वो तो नहीं मालूम, और करंट लायबिलिटी निकाल चुका हूं मैं 4 लाख। तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो करंट एसेट्स मेरे पास आ जाएंगी 4,80,000 प्लस 4 लाख इजंट इट, ये आ जाएंगी 8,80,000, 8,80,000 करंट एसेट्स आ गई। और सर यहाँ करंट एसेट नहीं क्विक एसेट चाहिए तो निकल जाएंगी ना, इन्वेंट्रीज दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, तो देयरफॉर क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स में से क्या क्या माइनस करें तो क्विक एसेट आती है। दो ही तो चीजें हैं, तीसरी और होती है एडवांस टैक्स, वो दे तो ठीक है, नहीं दे तो नील मानेंगे। 3,40,000 इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, ये दोनों माइनस करेंगे तो 3,60,000 माइनस हो जाएगा। 8,80,000 में से 3,60,000 माइनस होगा 3,60,000, तो ये आ जाएगा 5,20,000, 5,20,000। लो जी, अब हमारे लिए लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो जिसे बोलते हैं निकाल सकते हैं। क्विक एसेट 5,20,000 है और करंट लायबिलिटी 4 लाख है, तो पहले तो 4 जीरो गए ये, और ये जाएगा 4 से 10 टाइम्स, 4 1 जा 3, 13, तो ये आ गया 1.3:1। ये आंसर आ गया लिक्विड रेशियो। चेक कर लेते हैं आंसर। 3 थोड़ी है, एक मिनट रुक जाओ। सर करंट लायबिलिटी 6 लाख आएगी। एक मिनट, करंट लायबिलिटी 16 माइनस 10, ओके, तो फिर यहाँ भी गड़बड़ हो कहीं ना कहीं। ये 6 है, 10 लाख 16 माइनस 10 6 है, मैंने 4 लिख दिया, ये 6 है और बाकी तो ठीक है सब, बस यहाँ पे 6 करना है, इसे वापस से लिख लेते हैं। ये लो जी, ओके, ये आ जाएगा 5,20,000। क्विक एसेट में कुछ गड़बड़ होगी फिर, यहाँ पे ये भी गड़बड़ हो गया ना, तो पूरा ही सही करना पड़ेगा। ये वर्किंग कैपिटल 480 है, करंट एसेट यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 6 लाख होगा, तो 480 प्लस 6 लाख 10,80,000 होगा, और ये 10,80,000 में से माइनस होगा 10,80,000 में से 3,60,000, 10,80,000 में से माइनस होगा 3,60,000, तो 7,20,000 होगा ये। लो जी, हो गया सही, 7,20,000। तो ये 7,20,000 टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो कि 6 लाख है। अभी थोड़ा सा सही हो गया, ये 4 जीरो गए, ये 6 1 और 2 12 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, तो 1.2:1 आंसर आएगा। मैंने यहाँ 16 लाख माइनस 10 लाख 4 लाख लिख दिया था, जबकि 6 लाख है। आंसर आ गया 1.2:1, 1.2:1। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां सवाल देख रहे हैं। अभी थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना है। द रेशियो टू करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 32 लाख के 32 लाख के दे रखा है,
करंट लाइबिलिटी 20 लाख के दे रखे हैं और रेशियो 1.6:1 आ भी रही है, वो दिख ही रहा है. The accountant of firm is interested in maintaining current ratio 2:1 by paying part of current liability. वो कह रहा है करंट लाइबिलिटी पे करके मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरी करंट रेशियो 2:1 हो जाएगी. Compute the amount of current liability that should be paid off so that current ratio level 2:1 is maintained. अब करंट लाइबिलिटी कितनी चुका दें कि आपके लिए आपकी करंट रेशियो 2:1 हो जाए. तो चलो देखते हैं, पहले तो हमें दे क्या रखा है, पहले वो बात करते हैं. 25th आपको क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखी है 32 लाख की, करंट लायबिलिटी गिवन है 20 लाख की. 20 लाख की. अभी करंट रेशियो आपकी 1.6:1 है. wants to maintain current ratio of 2:1 by paying करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज को कुछ ऐसा पे कर दें कि आपके लिए 2:1 हो जाए. अब हमें मालूम नहीं क्या कितना पे करें, तो let us assume current liabilities paid इक्वल टू x. ऐसा मान लो कि करंट लायबिलिटी जो आपने पे की वो x के बराबर है. अच्छा, करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो करंट एसेट भी कम होगा, कैश जाएगा, और लायबिलिटी भी कम होगी. तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में करंट एसेट बचेंगे 32 लाख माइनस एक्स. सर ये क्या किया आपने, माइनस एक्स क्यों किया? भैया जब मैं करंट लायबिलिटी पे कर दूंगा एक्स अमाउंट की, तो करंट एसेट भी एक्स से कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी एक्स से कम हो जाएगी. भाई मैं लायबिलिटी पे करूंगा तो कैश जाएगा ना, तो कैश कम होगा, कैश का बैंक बैलेंस कम होगा, और करंट लायबिलिटी भी कम होगी. जितने का मान लो 50,000 के क्रेडिटर पे किए, तो 50,000 की लायबिलिटी क्रेडिटर तो कम होते ही होते हैं, पर कैश भी तो 50,000 कम होता है. तो दोनों से एक्स अमाउंट जाएगा. और इस तरीके से चाह रहा हूं कि एक्स अमाउंट जाने के बाद मेरा करंट रेशियो कितना हो जाए, 2:1. बिल्कुल सिंपल, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है. सर ये कैसे निकलेगी? बड़ा आसान, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. तो कैसे? 32 लाख माइनस एक्स, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे ऊपर लेके जा रहा हूं, इक्वल टू 20 लाख इंटू 2 40 लाख माइनस 2x. आपको मालूम होगा 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिगर सीधे लेके आया. 1 ऊपर गया तो 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा. अब ये -2 इधर चल जाए और 32 इधर आ जाए, तो -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा. तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 40 लाख, और 32 लाख इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, -32 लाख. तो x बराबर हो जाएगा 8 लाख. लो जी, चेक भी कर लेते हैं. इसका मतलब हम कह रहे हैं कि 8 लाख पे कर दो तो काम बन जाएगा. तो चेक भी करते हैं. तो करंट एसेट 32 लाख में से अगर मैं 8 लाख पे कर देता हूं, माइनस करें 8 लाख, तो 32 में 8 गया तो कितना बचता है, 24 लाख. करंट एसेट इतनी बचेगी. करंट लायबिलिटी अभी 20 लाख की है और मैं 8 लाख पे कर देता हूं, तो कितनी बचती है, 12 लाख. तो करंट रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 24 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख. तो देखो भाई कितना हो गया, ये 2 से जा रहा है पूरा, 2:1. तो इसका मतलब हैंस प्रूव कि अगर मैं 8 लाख पे कर दूंगा तो मेरी करंट रेशियो कितना हो जाएगा, 1.6 से 2:1 हो जाएगा. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया. इसने यही तो पूछा था हमसे कि बताओ कितना पे करूं कि मेरा करंट रेशियो 1.6:1 से 2:1 हो जाए. तो आंसर आएगा 8 लाख हैज टू बी पेड. तो आंसर देख लेते हैं, 8 लाख हैज टू बी पेड. देख रहे हो आंसर.
8 लाख आपको पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे रुपीज 8 लाख, 8 लाख रुपए। 26 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 26वां सवाल अपन देखने जा रहे हैं और इसके बाद आपके लिए लिक्विड रेशियो के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं लिक्विड रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो में। लिक्विड रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं और जो अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। द रेशियो ऑफ करंट एसेट इज 50 लाख to current liability is 2.5:1. The accountant of firm is interested to maintaining current ratio 2:1 by acquiring some current asset on credit. हम कुछ करंट एसेट खरीदना चाहते हैं क्रेडिट पे। अगर करंट एसेट क्रेडिट पे खरीदोगे तो करंट एसेट बढ़ जाएंगी और क्रेडिट पे खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे तो आपके लिए करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम इस तरह बढ़ाना चाहते हैं कि 2.5:1 से 2:1 हो जाए। You are required to suggest him the amount of current asset which must be acquired for this purpose. ये पूछ रहा है कितनी करंट एसेट खरीदूं कि मेरे रेशियो 2.5:1 से 2:1 हो जाए। देखो आपको क्या गिवन है 26 क्वेश्चन में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 26 आपको गिवन है करंट एसेट और करंट रेशियो अभी दे रखी है, अभी की करंट रेशियो दे रखी है 2.5:1 और करंट एसेट 50 लाख के 5 लाख के दे रखे हैं, सॉरी 5 लाख के करंट एसेट्स हैं। वी वांट टू एक्वायर मतलब परचेज करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्वायर current assets on credit so that current ratio becomes 2:1। ठीक है, सबसे पहले करंट एसेट्स मालूम है तो करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी अपन को। फर्स्ट ऑफ ऑल we are calculating करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी भाई? करंट रेशियो जो अभी है वो कितना है 2.5:1 और ये कितने के बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में हमें 2.5:1 करंट एसेट्स तो मालूम है ना 5 लाख, तो क्या निकालना है? सिर्फ करंट लायबिलिटी तो निकालना है। तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा 5 लाख अपॉन 2.5। तो 5 लाख को डिवाइड करें 2.5 से तो मेरे ख्याल 2 टाइम्स आ रहा है, 2 लाख रुपीज हो गया। तो ये मेरी करंट लायबिलिटी आएगी। लेट अस अज्यूम करंट एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज इक्वल टू एक्स। करंट एसेट जो खरीदे अपन ने एक्स के बराबर है। तो इससे क्या होगा मेरा न्यू करंट एसेट्स, पहले मेरे पास करंट एसेट 5 लाख की है और खरीद लूंगा तो बढ़ जाएंगी प्लस एक्स हो जाएगा। और न्यू करंट लायबिलिटी क्योंकि मैंने उधार पे खरीदा है तो पुरानी करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, पुरानी करंट लायबिलिटी 2 लाख की है और आ जाएंगी एक्स के बराबर। और ये ऐसे रेशो बनना चाहिए कि 2:1 के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं 5 लाख प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 लाख प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2:1। 2/1 लिख सकता हूं ना 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, इधर देख लेंगे। 5 लाख प्लस एक्स इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 लाख प्लस 2x। अच्छा भाई गुड।
ये अब क्या करें, 4 लाख को इधर भेज देते हैं, एक्स को इधर ले आते हैं। 4 लाख को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 5 लाख प्लस का है पहले से, 4 लाख प्लस का इधर आया तो माइनस हो जाएगा 4 लाख, इधर 2x है, ये x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो देयरफॉर 2x माइनस x x के बराबर होगा, 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख के बराबर होगा। तो यानी 1 लाख रुपीस, चेक भी कर लेते हैं इसे, चेक। करंट एसेट्स हमारी पहले से 5 लाख है, 1 लाख और जुड़ेगा क्योंकि नई अपन कह रहे हैं 1 लाख की परचेज करेंगे तो 6 लाख का हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी पहले से 2 लाख की है, अपन कह रहे हैं 1 लाख की खरीद, करंट लाइबिलिटी और बढ़ जाएंगी उधार पे खरीदने की वजह से करंट एसेट्स, तो हमारी 3 लाख का हो जाएगा ये। तो करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये आता है 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, दैट इज 2:1। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब 2:1 हो गया, तो आंसर हमारा सही होना चाहिए। 1 लाख रुपए की अगर करंट एसेट खरीदते हैं, 1 लाख रुपए की क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारा करंट रेशो 2:1 हो जाएगा। 1 लाख की करंट एसेट खरीदते हैं तो करंट रेशो 2:1 हो जाएगा। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म हो गया 26। अब नेक्स्ट अपनी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, जिनके बारे में अब डिस्कशन कल से स्टार्ट करेंगे। हम कल सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बात करेंगे कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।